नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीएसडी डेयरी वाला में। और आज हम बात करेंगे जो डेयरी प्रॉफिट एंड लॉस का जो गेम है उसके बारे में। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात किया था कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो डेयरी में, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के एनिमल पाले हैं। मतलब जिसका कि आपने जो मिल्किंग एनिमल रखे हैं या आपने जो ब्रीडिंग है बच्चों से स्टार्ट की है, काफ्स लिए हैं आपने। तो काफ कहीं ना कहीं लेना थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग एनिमल लेके आओगे, नो डाउट इनकम अच्छी मिल जाएगी, लेकिन वो आपके जो फार्म है उस पर काफ़ जल्दी सेट हो जाते हैं। जो बड़ा एनिमल है वो बहुत ही कम चांस होता है कि सेट हो जाए। और स्पेशली अगर बात करें हम गर्मी में, जो आजकल का टाइम चला है अप्रैल और मई का, तो जिस दिन मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 20 अप्रैल है, और हम साथ में आज बात करेंगे हमारे फार्म पे कितने हम एनिमल लेके आए थे और साथ में कितने उनमें से अब मिल्किंग में हैं और कितना वो दूध दे रहे हैं। और साथ में जो हमने कुछ एनिमल ऐड किए हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे कि कितने एनिमल हम लेके आए हैं, कितने एनिमल हमने ऐड किए हैं फार्म पे, और साथ में कितने एनिमल प्रेग्नेंट हो गए, उनकी डिलीवरी, कुछ एनिमल की डिलीवरी होनी बाकी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये जो हमने इसको दिया है टैग नंबर 1, जो हमारी ब्लैक वाली है। अगर इसकी पीछे ब्लड लाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन की है ये। इसका जो मतलब कि शायर की बात करें, फादर इसका मिलर पी की है ये उस साइड से, और मदर से ये लिब्रोन की है। बहुत ही अच्छी रही है। अगर हम बात करें अप्रैल के महीने में, लगभग इसने 30 को हम बोलेंगे टच ही किया है। कभी ऐसा नहीं है कि 23 से इसने 31 लीटर दूध निकाल दिया हो, लेकिन 30 इसका जो गया है, अब इसको भी आए हुए लगभग महीने से ज़्यादा हो गया। और इसका जो पीक यील्ड गया हमारे पास वो लगभग गया है 30 किलो। हमारे कुछ जो फ्रेंड हैं उन्होंने किसी ने कमेंट भी किया था कि लाइव मिल्किंग जो हमने इसके पहले डाली थी ट्रांजिशन के ड्यूरिंग, तो उन्होंने बोला था कि लाइव मिल्किंग कराना। देखिए भाई, लाइव मिल्किंग थोड़ी टफ़ है और ना ही इसने कुछ ऐसा एक्सेप्शनल बोलें दूध अच्छा ऐसा बहुत टॉप निकाला है। बट उस हिसाब से इसने जो ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो फार्म पे 30 लीटर ये पहला केस हुआ है कि हमारे पास इतने दूध का एनिमल है। और ये दूसरी वाली है, ये है ब्रूट की, मतलब सायर साइड से, और साथ में मदर साइड से ये गैलेक्सी सिमन की है। और इसकी जो दूध की कैपेसिटी है इसकी ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्रूट के बुल हैं जितने भी आए हैं उनका दूध हमेशा ज़्यादा रहा है। और स्ट्रक्चर भी इसका जो साथ में आप टैग नंबर 1 देख रहे हैं और इस साथ में टैग नंबर 2, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा उससे कंपैरेटिवली बड़ा है। अगर आप अडर का कंपैरिजन करें, अडर भी इसका अच्छा बना है। अडर की जो नसें वगैरह हैं, इसके अडर की नसें वगैरह बहुत अच्छी दिखेंगी आपको, और जो थनों का स्पेस भी दिखेगा। ये देखिए, अभी इसका ये आप स्पेस देख पा रहे हैं, अभी बस इसके मैले से ये हटी है, तो उस हिसाब से ये अभी स्पेस है इसमें, मीन्स ये अभी और दूध बनाएगी। लेकिन उसके साथ में जो गर्मी का जो फैक्टर है वो भी साथ में रहेगा। और ये देखिए, अगर ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, जो पिछले थन है जो अभी वो क्लोज हो रहे हैं, तो मतलब इस पर अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो ऐसा इंजेक्शन लगाएं जिसमें एनिमल में, जिसमें स्पेसिंग, टिट स्पेसिंग या टिट्स प्लेसमेंट बोलते हैं, वो अच्छी आए। और नॉर्मली जो लोगों का मिथ रहता है कि जी ट्रांजिशन में है ना, हम जो लोकल के जो बड़े ब्रीडर हैं उनको तो सब आइडिया है इन चीज़ों का। ये जो बात है लोकल्स के लिए, कि जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं जी बस 2-3 किलो फीड डालो जो ट्रांजिशन के ड्यूरिंग, क्योंकि उससे बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाएगा, उसको मतलब डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी फीड एनिमल की कैपेसिटी के हिसाब से डाली जाती है। और हमने लगभग जो फीड डाली है ड्यूरिंग ट्रांजिशन 5 किलो फीड डाली है। और वो भी ये था कि एनिमल जितनी मैक्सिमम उसको खींच सकता है। लोग तो 7-7 8-8 किलो भी डालते हैं ट्रांजिशन के ड्यूरिंग। तो ये हमारा एनिमल नंबर 1 है, टैग नंबर 1, और ये हमारा एनिमल नंबर 2 है। तो ये तो है हमारे जो मिल्किंग एनिमल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे अभी जिनका लैक्टेशन अभी मतलब कि क्लोज टू लैक्टेशन है, और उसके बारे में बात करें तो ये हमारी एक गाय रहती है। और ये गायें भी अगर हम बात करें इसके पेडिग्री की, तो ये खुद भी टैग नंबर 1 वाली है, मिलर पी, और साथ में लिब्रोन, इसकी जो ब्लड लाइन है ये उसकी है। और ये तो तीनों गायें थे, ये जब हम लेके आए थे तीनों लगभग सेम साइज़ हाइट की थी। लेकिन अगर बात करें, अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे तो इनको देख के हर कोई ये कह रहा था कि ये क्या लेके आए हो आप। लेकिन जो भी हमारे फार्म पे अब लोग जिन्होंने उस टाइम पे वो एनिमल देखे थे और अब देखता है, ये वो नॉर्मली ये बोलते हैं कि ये वो वाले एनिमल है ही नहीं है। उनको लगता है कि ये दूसरे एनिमल है, और यही ब्रीडिंग है। क्योंकि उनके पास जब लेके आए थे हम, जहाँ से जिस भी फार्म से लेके आए थे, उस फार्म का मेंशन कर देता हूँ मैं। देखिए, उस फार्म से जिस फार्म से आप एनिमल लेके आते हो ना, तो वो अगर आपको अच्छी ब्रीड दे दे
क्योंकि नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि हाँ जी इस मतलब कि स्पेशली एचएफ ब्रीड की, हर कोई बोल देता है हाँ जी ये ब्रीड है, ये ब्रीड है 20-22 लीटर 25 लीटर। मेरे हिसाब से 25 लीटर, अगर 25 लीटर से नीचे दूध का तो मतलब ही नहीं है ब्रीड। अगर आप 25 लीटर से नीचे का ले रहे हो एनिमल, तो मतलब वो आप ब्रीड में नहीं जा रहे आप, मतलब कि फिर वही, अगर आपने महंगा एनिमल लिया है फिर वापस उसी सर्कल में घुस जाते हो आप ब्रीड इसलिए लेते हो ताकि जो लोगों ने मेहनत की है ऑलरेडी, जो 50-50 लीटर दूध निकाल रहे हैं, अगर आप उनसे एनिमल ले रहे हो तो मतलब आपने कुछ अगर पैसा लगाया थोड़ा बहुत, तो आपने वो साल वो मेहनत जो मतलब कि किसान ऑलरेडी कर चुका है, आप उसको उसकी मेहनत के हिसाब से पे कर रहे हो कि उसने ब्रीडिंग में इंप्रूवमेंट कर लिया और आपको ब्रीड तैयार करके दे रहा है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो फार्म पे 3-3 महीने के, लोग बोलते हैं जितने महंगे बच्चे कैसे हैं ये, तो इसलिए इतने महंगे क्योंकि जो मेहनत है किसान की इतने सालों की, वो उस मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। प्लस जो ये तैयार कर लेते हैं एनिमल्स को, ये 12-12 15-15 महीने में एनिमल को तैयार कर लेते हैं और उनको अच्छा दूध पिलाते हैं, तो ये उस चीज़ की कीमत है। किसान जो ले रहा है आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो ब्रीडर है वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा। 3-3 महीने के बच्चे, अब ऐसे तो बोलने को जो बहुत ही बड़े फार्म है वो लाख लाख रुपए का बच्चा बोल देते हैं, बस 30-40 हज़ार, मतलब ये कॉमन सा है। 30-40 हज़ार तो बड़ा मतलब कि आराम से ले लेते हैं जो मतलब कि फार्मर्स हैं, जो एस्टेब्लिश फार्मर, अच्छे फार्मर हैं, जो अच्छा जिन्होंने ब्रीडिंग पे काम किया हुआ। और ये देखिए ट्रांजिशन में चल रही है और ये भी ठीक तैयार हुई है, ये देखिए। और इसकी जो टिट प्लेसमेंट है, इसकी भी टिट प्लेसमेंट अच्छी है, थोड़ी सी जो कहते हैं ना बाई आई हुई है, स्वेलिंग देख सकते हो आप, लेकिन ऑर्डर इसने भी अच्छा तैयार किया है। इसकी टिट प्लेसमेंट अच्छी है और जो थनों का साइज़ है जो बिल्कुल मिल्किंग मशीन वाला जो साइज़ है वो है। और जितने छोटे थन रहते हैं उतना ही बेटर होता है, क्योंकि जितने थन छोटे होंगे उतना चांसेस आपके लिए कम होगा कि आप मस्टाइटिस जो है उससे बचे रहते हो। और साथ में इनकी देखिए बेडिंग की भी बात करें, देखिए जो बेडिंग होती है, जो नॉर्मल जो इनका जो भी मतलब कि गोबर वगैरह है सूख जाता है, और ये देखिए, तो ये जो बेडिंग है इसका आपको इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। और साथ में जो गर्मी का टाइम है, तो मतलब आपको ये जो डेयरी फ़ैन है बड़े वाले लगाने पड़ते हैं। तो हमने अभी ये नया फ़ैन लगाया साथ में, और ये एक फ़ैन हमने लगाया जहाँ पे ये एनिमल नॉर्मली खड़ा रहता है या बैठता है, जो कि कच्चा है यहाँ पे रास्ता इनका या बैठने के लिए, तो यहाँ पे शेड के नीचे ये लगाया हुआ और यहाँ पे ये एनिमल नॉर्मली बैठते हैं। और साथ में नॉर्मली लोग जहाँ एनिमल फीडिंग का एरिया होता है लोग वहाँ भी लगाते हैं ताकि वो इनटेक अच्छा ले सके। लेकिन अभी हमने जो प्लान किया, हमने एक ही फ़ैन का प्लान किया है, और साथ में ये देख पा रहे हो ये पाइप साथ में हमने लगाए हुए हैं फोगर। तो आजकल दिन में बिजली नहीं आती है, तो थोड़े दिन बाद जब भी बिजली आने लग जाएगी तो ये भी मतलब कि चलते रहेंगे फिर दिन में। अभी तो दिन में हम चला नहीं पाते इनको, रीज़न बीइंग की लाइट वगैरह की अभी जो कनक का सीज़न चल रहा है उस वजह से नहीं हो पा रहे। और साथ में बात करते हैं जो है हमारी जो घर वाली बछड़ी है, तो इसने भी 11-12 लीटर दूध निकाला था पहले ब्यात में। अगर हम इनका और साथ में इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जाके किसान हार जाता है। एक एनिमल की सेवा करनी है आपने, 30 लीटर दूध लेना है, दूसरे एनिमल की आप सेवा कर रहे हो 12 लीटर दूध ले रहे हो, तो जो लगभग ये 18 लीटर दूध है ना, ये आप लूज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप ब्रीडिंग में अच्छा नहीं कर रहे हो, या आपके पास जो बोलते हैं कच्ची ब्रीड है, अच्छा एनिमल नहीं है। अगर इसकी अगर बात करें अडर साइज़ की, अभी है इसके 20 दिन, अडर साइज़ बहुत अच्छा बनाया था इसने, अडर साइज़ बहुत अच्छा बनाया था। और थानों का जो साइज़ है इसका है जो हाथ से निकालते हैं उस हिसाब के थाना है इसके, और अभी हैं इसके 20-25 दिन है, तो अभी ये अडर वगैरह डेवलप करना शुरू कर देगी। तो ये है कि जो घर की ब्रीड है वर्सेस जो हम मतलब कि अच्छी ब्रीडिंग में जिन लोगों ने काम किया हुआ, तो वो जो हम लेके आए हैं वो इसी पर्पज़ से लेके आए थे। तो जो लेके आए थे अम्बाला में बहुत एक फेमस मतलब कि ब्रीडिंग फार्म है, जिसे बोलते हैं माली डेयरी फार्म के नाम से, तो वहाँ से लेके आए थे। और उनका जो ब्रदर है वो चला गया है मतलब कि USA, उस पर्पज़ से उस टाइम पे वो एनिमल बेच रहे थे। तो उनका जो ब्रदर है वो USA शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने यहाँ पे जो फार्म पे एनिमल है कम किए थे और उस फार्म से लेके आए थे। तो उस बंदे ने कहा था कि भाई साहब अगर कल को एनिमल बेचना भी हो ना, तो भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमें देना, क्योंकि ये हमारी ब्रीडिंग है, तो हमें पता है हमने कैसे अपनी ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट की है। तो वो कह रहे थे कि हमने भी वापस से एनिमल बढ़ाएंगे हम वापस से, तो हमें वापस अगर आपको बेचने का भी मन हो तो मुझे फ़ोन करना पहले कि मुझे एनिमल चाहिए। साथ में हम उनसे लेके आए थे जर्सी की गाय, ये देखिए जो बीच में है, ये जर्सी गाय लेके आए थे। ये वाली है जो जर्सी गाय हम बात करते हैं। अगर ब्लड लाइन की बात करें, खुद ये लेमन हेड की है और फादर साइड से और मदर साइड से ये जिग की है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी ब्रीड थी उनके पास जर्सी के भी, तो हमने 2 उनसे जर्सी के एनिमल लिए थे और साथ में
लिए थे हमने HF के। और बात करें प्रेगनेंसी की इसकी, ये प्रेग्नेंट हो चुकी है और हमने इसको जो इंजेक्शन लगवाया इसको हमने लगवाया है टॉमकैट जो SAG का है, उस 40-146 भी आई थिंक उसको बोलते हैं। तो ये उस बुल की बछड़ी है और जो इनका साइज़ रहता है नॉर्मली छोटा रहता है, तो उस हिसाब से मतलब कि ग्रोथ इसकी ठीक है। और इसकी जो डिलीवरी की बात करें, अगस्त के एंड में इसकी डिलीवरी होनी है। और साथ में जो दूसरी वाली है एक जर्सी ये है। और इसकी अगर बात करें ब्रीडिंग के पॉइंट जो है, ये जिग की है, मतलब कि मदर साइड से और फादर साइड से ये है 40-138 की। और अगर बात करें कि किस बुल की ये इसे प्रेग्नेंट करवाया, इसको प्रेग्नेंट करवा दिया, इसको मैंने प्रेग्नेंट करवाया है बिग शॉट जो कि ABS का है, जर्सी का बुल है, उससे प्रेग्नेंट करवाया। और इसकी बॉडी कोट साइन देखिए, बहुत ही अच्छी, जैसे बोलते हैं ना हिरनी के बच्चे के जैसे, देखिए चमक बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। इसके साथ हमारी प्रॉब्लम रही थी, मतलब जब हम इसको लेके आए थे तो प्रॉब्लम रही थी हमेशा जो डायरिया की। और डायरिया इसका तब ठीक हुआ था जब हमने फार्म पे अचार डालना शुरू किया था, तो वहाँ से जाके इसकी सेटिंग आई है और उसके बाद इसने ग्रोथ पकड़ी है। थोड़ी मतलब उस हिसाब से लेट है, लेकिन इसका जो डिलीवरी अगर बात करें टाइम होगा वो सर्दियों में पड़ेगा। और बहुत ही शानदार बछड़ी है ये। और साथ में हम बात करेंगे जो हमने 4 एनिमल यहाँ पे, अगर बात करें 4 एनिमल की 5 एनिमल हमने ऐड किए हैं नए। अगर नए की बात करें तो उनमें से एक बछड़ी ये है, और साथ में ये देख पा रहे हो आप जो HF वाली है, ये हमने 2 हम फार्म से लेके आए थे। इसको टैग नंबर दिया हमने 7 और ये टैग नंबर 10 है। इनकी अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, प्रेग्नेंट करवाया था एक बार लेकिन ये खाली निकली। आप देख पा रहे हो टैग नंबर 7, ये मिलर पी की है खुद। और अगर मैं आपको दिखाऊं टैग नंबर अगर 10 इस साइड आ जाए तो ये आई थिंक 40-128 की है खुद ये। और साथ में हमारे पास ये है, ये भी हम एक लेके आए थे। और इसके अगर बात करें, ये खुद जेंटल बुल था एक, उसकी ब्लड लाइन की है और खुद ये 40-116 की है, वो मदर साइड से जेंटल बुल की है। और साथ में ये हमारी वाइट बछड़ी जो कि ऑल स्टार से है, ऑल स्टार की है ये बछड़ी WWS की। और इसको जो सिमन लगा हुआ है, इसको सिमन लगा हुआ है बिग शॉट जो कि ABS का है, और इसको हमने 66 सिमन लगवाया है। और साथ में एक बछड़ी हमारे पास ये हैमर की, इसका टैग नंबर है 8। हाँ जी, हैमर की है ये, और फादर साइड से हैमर की और मदर साइड से मैसी बुल की है। और हमने इसको प्रेग्नेंट करवाया है G-Force जो कि CRV का बुल है, बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन का बुल है। और उसका जो स्ट्रो है कन्वेंशनल स्ट्रो आता है, उसका सेक्सड सिमन नहीं आता है, तो ये उस बुल से प्रेग्नेंट है। तो और साथ में हमारे पास जो साहिवाल की है, इस बछड़ी का हमें नहीं पता है सच भी कौन से बुल की है ये, लेकिन इसकी मदर है जो वो बादल बुल की है। तो ये थी हमारी जो एनिमल हमने नए ऐड किए हैं। साथ में कुछ हमने बच्चे भी ऐड किए हैं, 6 एनिमल बच्चे हमने 6 बच्चे ऐड किए हैं, जिसमें से 4 एक फार्म से लेके आए थे और 2 किसी दूसरे फार्म से लेके आए थे। तो 6 बच्चे तो हमारे पास वो हो गए। और इसको भी हमने सेक्सड सीमन लगवाया हुआ है, 40-432 का हमने इसको सेक्सड सीमन लगवाया हुआ है। और सॉरी 40-127 है, राइफल बुल है इसको 40-127 राइफल बुल है। और इसको जो घर वाली है, इसको हमने 40-432 का सीमन लगवाया हुआ है। इसको हमने कन्वेंशनल लगवाया हुआ है। और इसको सेक्सड जो 40-127 वो सेक्सड लगा है, इसको भी कन्वेंशनल लगा था, इसको 40-433 का लगा था जो ब्रूट वाली थी। और इसको हमने सेक्सड लगवाया था 40-127 का। तो साथ में आपको बच्चों को भी डिटेल देते हैं आपको। तो ये देखिए 2 हमारे पास अभी काफ हैं। तो इन 2 काफ, जो पहला काफ है ये 40-127 का है, जो हमारी मिलर पी वाली जो गायें हैं, तो उसका ये बच्चा है। तो हमारे पास ऐसी ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। तो जो मतलब कि अब अगर हम बात करें, हमें 3 पीढ़ियों को पता है इसका, खुद ये 40-127 का है, मदर इसकी पीछे मिलर पी से है, आगे फर्दर वो लिब्रोन की है। तो इनके लिए अभी सामने इनको देखिए फीड और साथ में पानी डाल रहे हैं। और ये लगभग 45 दिन की हो गई है और 70 किलो वेट हो गया। अभी आज से ही हमने इनको थोड़ा तोड़ी भी ऐड कर दिया, थोड़ी बहुत ही इनके जो फीड में। और साथ में ये देखिए 40-433 जो कि थानोस बुल है,
उसकी बछड़ी है और ये लगभग आज 25 दिन की हो गई है और इसका बॉडी वेट भी ठीक है, 50 किलो के आसपास इसका बॉडी वेट है। इसको भी देखिए, साथ में पानी और साथ में फीड 24/7 इनके सामने रहती है। तो इनको लगभग 3 से 4 किलो दूध पिला रहे हैं और यही चांस लेंगे हम कि 1 साल के अंदर अंदर, जो बोलते हैं कि 365 डेज़ में 365 kg बॉडी वेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं अपना टारगेट। और इसको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, मतलब कि नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले पहले इनको हम क्या कराएं, इनकी हम AI करवा पाएँ। और ये हमारे छोटे किसान हैं साथ में, जो सारा दिन घूमते रहते हैं यहाँ पे फार्म पे, और जो हम साथ में मिल्किंग मशीन भी लेके आनी पड़ी हमें, तो मिल्किंग मशीन भी लेके आए हुए हैं हम। और साथ में बात करें फीडिंग की, तो इनके लिए हरा चारा, मिल्किंग वालों के लिए हरा चारा और साथ में साइलेज वगैरह, और साथ में जो इनको मिनरल मिक्सर वगैरह अलग से टॉप ड्रेसिंग करते हैं। और जो ये 2 ट्रांजिशन में हैं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ भूस या तूड़ी जिसे बोलते हैं, और साथ में हरा चारा और ट्रांजिशन फीड 5 किलो। उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं देते, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांजिशन फीड है उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, तो उसमें चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इस सेक्शन में हमारी सारी जो मतलब आगे की प्रेग्नेंट हैं और चेक पास हैं, एक छोटी जर्सी को छोड़ के, क्योंकि उसका भी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 20 दिन में लगभग आइडिया हो गया हमें, लगभग 20-21 दिन में कि वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि जो बॉडी में जो चेंज आते हैं एनिमल के, हार्मोनल चेंज आते हैं 20-25 दिन में, जो एनिमल बता देता है, उससे लग रहा है अभी, मतलब कि श्योर शॉट तो है नहीं है। और ये 3 एनिमल जो हमने अलग से निकाले हुए हैं, और अलग से निकालने का रीज़न यही है कि ताकि ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये कब प्रॉपर हिट में आ रही है। क्योंकि हमने इनका सिंक्रो किया था, लेकिन सिंक्रो में भी ये प्रेग्नेंट नहीं रही, तो इनको अलग से इनको रेप्रोमिन देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी हिट में आए। लेकिन इनकी अगर बात करें, नॉर्मली इनका जो यूट्रस वगैरह वो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जो तार पानी बिल्कुल क्लीन आता है। और साथ में तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। और साथ में ऐड करना चाहेंगे, जो हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जैसे हम लास्ट टाइम बोल रहे थे कि जो हम जितना हमें दूध से हम पैसे आते हैं, लगभग इनकी फीड में लग जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब थोड़ा उल्टा हो गया, उससे भी उल्टा हो गया। मैं बोलूँगा कि जितना हम दूध ले रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे पैसा लग रहा है, मतलब अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा हमारी अब लग रहा है। और उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही रीज़न है कि हमने 10 एनिमल हमने नए ऐड किए, जिसमें 6 काफ हैं, लगभग 6-6 महीने के आसपास हो गए हैं अब। और साथ में जो हम यहाँ पे बड़े 4 एनिमल हैं वो डाले हैं उनकी वजह से। क्योंकि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 2 तरीके से बंदा काम करता है, या तो आप मिल्किंग एनिमल ले आओ या फिर आप काफ तैयार कर लो। तो इसीलिए, क्योंकि हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया, हमने स्टार्ट किया था फार्म 26 जनवरी 2023 से, और अभी जो चल रहा है, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 20 अप्रैल है आज, और 2024, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो अभी तक जो बात करते हैं कि पैसा नहीं बचना शुरू हुआ, तो हमें जो बच रहा है, तो हमारी ये एसेट ये एनिमल ही हैं, ये एनिमल ही बच रहे हैं हमें। तो जब हमारे फार्म पे जितने ये बड़े एनिमल हैं 1 साल के अंदर, जितने ये वापस डिलीवरी कर देंगे, जब ये दूध पे आ जाएंगे, तो तब से जाके कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना पैसा बचना तब शुरू होगा, तब आपको इनकम शुरू होगी। या इस चीज़ का समझिए कि ये काइंड ऑफ आपके लिए असेट्स हैं। जब ये एनिमल भी आ जाएंगे तो लगभग ये कह लो कि एवरेज सी रेट की बात करें HF ब्रीड का, तो 1.5 लाख तो कम से कम, अच्छी 30 लीटर अगर कोई गाय दूध निकाल रही है तो 1.5 लाख, तो उसका मतलब कि आप मिनिमम मान के चलिए। लोग तो मतलब कि 2-2 लाख भी बोल देते हैं, अच्छी ब्रीड होती है उनके पास, वो बोल देते हैं, नो डाउट। लेकिन नॉर्मली आप 30 लीटर दूध जो गाय दे रही है तो 1.5 लाख तो कम से कम उसका रेट रहता ही है। तो उस हिसाब से हमारे पास 12 एनिमल यहाँ पे खड़े हुए हैं। जिस दिन 12 एनिमल तैयार हो जाएंगे तो उनकी जगह वैल्यूएशन करें, उनके पैसे की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इनमें और वापस हमारे लिए एसेट तैयार हो रही है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सड सीमन यूज़ करें। अभी तक जितने यहाँ पे एनिमल हैं इस सेक्शन में जो कि एनिमल प्रेग्नेंट हैं, इनमें सिर्फ हमने एक ही कन्वेंशनल सीमन यूज़ किया है, बाकी सारे हमने सेक्सड सीमन यूज़ किए हैं। और सेक्सड सीमन यूज़ करने का एक ही रीज़न है कि आप अगर जल्दी से ग्रोथ चाहते हो, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको सेक्सड सीमन यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, उसमें कंसेप्शन का इशू रहता है, आप 1 बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, स्पेशली फर्स्ट टाइमर पे ज़रूर ट्राई करें। 1 बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें, 1 बार अगर नहीं रुक रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो
मतलब कि दिक्कत है उसमें। आप एक बार दोबारा ट्राई कर लो। तो 1200 से 1500 की स्ट्रॉ आती है, WWS की तो और महंगी स्ट्रॉ होती है। तो 1200-1500 में अगर आप 2-4 AIP करवा रहे हो 1200-1500 की, तो 5-6 हज़ार में आपको बछड़ी मिल रही है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर बात करें आप, अगर मतलब कि मेल कहा जाता तो उसका रखता तो है ही नहीं है कोई खास। खैर उनको तो मतलब कि इधर उधर उसको फिर किसी को दे देते हैं, जैसे भी जो भी जिनकी सेटलमेंट होती है। और साथ में फिर कुछ टाइम, जितने टाइम तक आपके फार्म पे रहेगा, तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उसको दूध पिलाओ। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको भूखा रखोगे, दूध तो पिलाना पड़ेगा आपको कम से कम। हाँ, ये हो सकता है जितना आप बछड़ी को पिला रहे हो उतना नहीं पिलाओगे, बट कहीं ना कहीं दूध तो पिलाओगे उसको, तो खर्चा ही है आपके लिए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सेक्सड सीमन यूज़ करो, तो उससे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो अभी अगर बात करें तो लगभग ये 28-29 किलो, मतलब कि 29 किलो के आसपास लगा लो, 28-29 ये वाली, और ब्लैक वाली लगभग 30 किलो, तो दूध निकाल रही हैं ये। तो यही दूध हो रहा है फार्म पे इन 2 गायों का। अभी तीसरी और भी आ जाएगी तो दूध बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली। तो इससे मतलब कि कुछ ऐसी खास इनकम नहीं हो रही। अगर बात करें दूध के रेट की, वो भी डाउन आ रखे हैं, तो मतलब कि 33-32-34 रुपये मैक्स, 35 तो मतलब हद है। इस रेट में दूध जा रहा है, तो उस हिसाब से तो खर्चा पूरे होने का तो मतलब ही नहीं है। और लोग जो मतलब कि फार्म नंबर लेते हैं, तो उनके लिए ये एडवांटेज है, जितना ज़्यादा दूध करोगे आप, अगर आप 5 क्विंटल दूध कर लो, 10 क्विंटल दूध कर लो, तो आपका जो दूध का रेट है वो भी ऑटोमेटिकली वो 38-40 बड़े आराम से हो जाता है। और 40 रुपये अगर आप दूध बेच पा रहे हो HF गाय का, फिर आप मतलब कि ठीक ठाक मतलब कि इनकम ले लेते हो। तो और दूसरी बात जो लोग बात करते हैं कि भाई हाँ जी इसकी फ़ैट नहीं आती, फ़ैट SNF बहुत अच्छी आ रही है इनकी, मतलब कि 4 के पास इनकी फ़ैट आ रही है, और SNF भी 8+ ही रहती है, तो वो इशू नहीं है। प्रॉपरली इनको डाइट को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, इनको बफर दे रहे हैं, टॉक्सिन बाइंडर वगैरह डाल रहे हैं। और साथ में जो हमें प्रॉब्लम आई बीइंग फर्स्ट टाइम में जो हमने स्टार्ट किया है काम, कि जो ये पहले वाली जब ये ब्याई, ये भी बीमार हुई, और जो दूसरी वाली गाय हैं ये भी बीमार हुई। तो मतलब कि दोनों गायें हमारे पास फर्स्ट टाइम उन्होंने डिलीवरी की है, और दोनों ही बीमार हुई। जो ये वाली है इसको तो मतलब मास्टाइटिस आ गया था साथ में ही, चलो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि साथ में ही वो आइडेंटिफाई हो गया, और साथ में इसका इलाज भी हो गया, और थन क्लियर हो गया, तो वो दिक्कत नहीं रही। और इसको भी मतलब कि ये भी थोड़ा झटका खा गई थी, जब मतलब कि ब्याने के 5वें दिन और ये ब्याने के 3रे दिन, तो वो भी हमारे लिए एक लेसन था कि भी हाँ एनिमल की रख रखाव जो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इनको NS RL वगैरह दिया गया साथ में। तो मतलब मैनेज कर पाए कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती है कि आपका जो डॉक्टर है उसको भी बड़ा योगदान रहता है, वो टाइमली आके ट्रीटमेंट कर लेता है, चीज़ों को संभाल लेता है, तो हम मैनेज कर पाए। तो अभी हमारी ये वाली मतलब कि तैयार डिलीवरी के लिए ऑलमोस्ट 2-4 दिन में हो सकता है, 2-4 दिन तो मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, मतलब सुबह शाम कभी भी ये डिलीवरी कर सकती है। तो ये थी सारी जो बात करते हैं हम डिटेल फार्म की, जो हम अभी तक कर रहे हैं, और जो इनकम की बात की हमने, एनिमल तैयार करने की बात की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अगर आपको अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।